हेलो गाइस, मैं आसिम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड करो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है और ये शेयर मार्केट में किस तरह काम आता है। जो लोग शेयर मार्केट में पुराने हैं उनको पता है कि ये इंडिकेटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनकी कितनी हेल्प करता है। लगभग 80 से 82 साल पुराना इंडिकेटर है जो कि शेयर मार्केट में अपनी एक अलग ही अहमियत रखता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये आपका मूविंग एवरेज जो है शेयर मार्केट में किस तरह से काम आने वाला है। सबसे पहले तो आप चाहे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, ये मूविंग एवरेज आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वर्ड्स में समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अलग अलग डेज मेंशन कर रखे हैं और यहाँ पे मैंने निफ्टी की मूवमेंट को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी की मूवमेंट का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो मैंने क्या करा, 15 दिन का डेटा ले लिया है, लेट्स सपोज। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है तो वो डेटा नहीं है, तो मैंने मंडे से लेके फ्राइडे तक का डेटा ले लिया। ठीक है, और 15 दिन का डेटा है, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 15 दिन का डेटा है। तो इसके आगे लिखा हुआ है निफ्टी की मूवमेंट। ये एक एग्जाम्पल के लिए लिया गया है दोस्तों, ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं निफ्टी की मूवमेंट लिखी हुई 200, 300, 200, 300, 250, 190, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 190 पॉइंट। तो ये जब मैं इन सबका एवरेज निकालता हूँ तो मेरा जो एवरेज आता है वो आता है 250। ठीक है, 250। तो इससे ये पता चलता है कि 15 दिन के अंदर मार्केट ने जो मूवमेंट करी है वो एवरेज है 250 का एवरेज चल रहा है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज भी हमें यही बताता है कि मार्केट जो है जितना भी आपने मूविंग एवरेज लगाया है, लेट्स सपोज कि आपने 9 मूविंग एवरेज लगाया है, 15 मूविंग एवरेज लगाया है, 20 मूविंग एवरेज लगाया है, 200 मूविंग एवरेज लगाया है, तो वो मतलब आपने डेज लगाए हैं, वो उतने डेज का डेटा का एवरेज आपको दिखाता है। तो जैसे ही आप मूविंग एवरेज लगाते हो ना चार्ट पे, तो साथ में एक लाइन बन के आ जाती है जो आपको बताती है कि ये एक एवरेज लाइन है। ठीक है, तो मार्केट अगर उस एवरेज लाइन के ऊपर चल रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है अभी अपने जो उसका एवरेज है उसके ऊपर ही है। ठीक है, और अगर जो आपकी कैंडल्स हैं उस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एवरेज से कम है। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, हिंट मिलता है। अगर लाइन के ऊपर चल रही है तो मतलब मार्केट स्ट्रांग है, अपनी मूविंग एवरेज के लेके चल रही है, उससे पॉजिटिव चल रही है। और अगर अपने मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे है तो इससे पता चलता है कि मार्केट जो है अभी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो ठीक है, आपको पता चल गया इससे कि हमने क्या करा है, पिछले 15 दिन के डेटा को डिवाइड कर दिया है 15 से और उसका जो एवरेज आया है वो हमारा मूविंग एवरेज है। तो मतलब अगर मार्केट 250 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट देती है किसी भी दिन तो वो हमारा जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर चल रही है, और अगर 250 पॉइंट के नीचे मार्केट डे में क्लोज होती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी वीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आप सीख चुके हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके सारे डेटा को जितने भी दिन का आपने एवरेज लगाया है, इंडिकेटर लगाया है, जितने भी दिन सेलेक्ट किए हैं उसका एवरेज आपको बताती है। और बहुत सिंपल है, इसके नाम से ही पता चलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। इसी का ही भाई है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको EMA भी बोलते हैं। ठीक है, अभी जो आपने समझा होता है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें और उसमें क्या फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समझिए, वो ये है, जैसा भी आपने देखा जब आपने SMA सीखा तो SMA क्या था कि 15 दिन के डेटा को एक समान वेटेज दिया गया और उनको एवरेज निकालने गया। 15 दिन के डेटा को 15 से डिवाइड कर दिया और हमने क्या करा, एवरेज निकाल लिया कि 250 पॉइंट हमारे बन रहे थे। बट एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि ये मार्केट के अंदर रिसेंट जो मार्केट में एक्टिविटीज हो रही है उसके डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, मार्केट हर दिन सेम बिहेव नहीं करती है, हर दिन अलग बिहेव करती है। तो क्या होता है, ग्लोबल न्यूज आ गई, ठीक है, या कुछ हो गया, या गोल्ड के रेट बढ़ गए, गिर गए, या क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए, गिर गए, तो किसी दिन का डेटा ज्यादा बढ़ गया है, किसी दिन 200 की जगह मार्केट 400 पॉइंट की मूवमेंट दे दी। तो एक्सपोनेंशियल मार्केट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि ये रिसेंट के जो डेज होते हैं, मान लीजिए जैसे हमने पहले 15 दिन का डेटा लिया था, तो ये क्या करेगी, 60 दिन का डेटा ले लिया इनने SMA के हिसाब से, बाकी के 7 दिन का जो डेटा है ना वो ये अलग से एवरेज निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो लास्ट के कुछ डेज होते हैं उनके डेटा को ज्यादा वेटेज देता है। जैसा कि अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं जहां पे आप थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। मार्केट ने 1 से लेके लेट्स सपोज 10 तारीख तक के डेटा का एवरेज निकाल लिया। ठीक है, ये जो डेटा का एवरेज आ रहा है ये आएगा लगभग आपका 244। ठीक है, ये एवरेज आया 244 आपका।
फिर ईएमए में क्या होता है कि जो लास्ट की डेटा था, मतलब ये लास्ट का 5 दिन का डेटा था, इसका एवरेज देख रहे हैं अब क्या आ रहा है, 260। ठीक है, तो अब ये 260 को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, इसके वेटेज को ज्यादा देगा। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि ये रिसेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। वैसे मार्केट में आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ईएमए मूविंग एवरेज जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू एसएमए। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप एक लॉन्ग टर्म वाले हैं। तो मोस्टली लॉन्ग टर्म वाले जो जाते हैं वो एसएमए के साथ में जाते हैं, बट जो वॉलेटाइल मार्केट होता है वहां पे ईएमए बहुत परफेक्ट आपको रिजल्ट दे सकता है। अब इसी का एक और भाई भी है जिसका नाम है वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेटेड मूविंग एवरेज, जिसको डब्ल्यू भी बोलते हैं, और ईएमए मान लीजिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों सिमिलर ही है। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझ में आ गया है तो आपको वेटेड मूविंग एवरेज भी उसके नाम के साथ में समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उसके वेटेज और लेटेस्ट प्राइस के साथ में एवरेज निकालता है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है। ठीक है, मूविंग एवरेज के बारे में आप पता चल गया आपको। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा किन डेज को यूज किया जाता है। मतलब कि अगर मैंने अपना चार्ट लगाया हुआ है तो 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाऊं, 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाऊं, 10, 20, 40, 100 दिन, किस दिन का मैं मूविंग एवरेज लगाऊं। तो गाइस ये आपको समझना होगा। तो गाइस अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डे ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मुझे जो लगाना होगा, अगर मैं एक डे ट्रेडर हूँ, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, और मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता है मार्केट की क्या है, तो मैं जो यूज करूंगा वो होगा ईएमए 9 या 10 का। ठीक है, तो ये ऑफन यूज किया जाता है, डायरेक्शनल ट्रे फिल्टर होता है, एक तरह से डायरेक्शन बताता है आपको। तो बहुत वोलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आपने 9-10 का फिल्टर लगा रखा है तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मार्केट जो है इस ट्रेंड के अंदर, तो आप जो यूज करोगे वो है 21 पीरियड का ईएमए। ठीक है, जब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट तो मतलब नीचे तो नहीं जाने वाली, ऊपर ही ऊपर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो आप 21 डेज का मूविंग पीरियड यूज करिए। ठीक है, 21 मूविंग एवरेज को यूज करिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि आप एक लॉन्गर टर्म डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं, तो आपको गाइस यूज करना होगा वो होगा 50 पीरियड का ईएमए। ठीक है, अब ये टोटली डिपेंड करता है, मैंने अभी इंट्राडे की बात करी है। ठीक है, जहां लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो वहां फिर हमें अलग से एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनानी होगी मूविंग एवरेज के साथ में, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग की। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग बोल लीजिए, या मैं बात कर लेता हूं कि अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं कि उनको क्या यूज करना चाहिए। तो देखो, नॉर्मली मैं जो कोई ट्रेड लेता हूँ ना गाइस, मैं अपना पर्सनल अगर आपको बताऊं तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता कि मुझे अपनी पोजीशन इंट्राडे में ही काटनी हो। मैं थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना पसंद करता हूँ, इसीलिए 20-21 जो ईएमए है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो अगर आप 1 घंटे 2 घंटे के मूविंग एवरेज के साथ में काम करने वाले हैं तो 20-21 वाला परफेक्ट काम करता है। दूसरा फिर इसके बाद में आता है, अगर आप थोड़ा सा मतलब शॉर्ट से लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर हैं, मतलब आप ट्रेड को और ज्यादा फॉलो कर सकते हैं, या आप उसको थोड़ा और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप 50 ईएमए को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है, अगर आप यूज कर रहे हैं 4 आवर का चार्ट या 1 डे का चार्ट, तो आपको 100 या 200 से 250 मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे परफेक्ट रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि आपने इंटरडे में एक अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है मूविंग एवरेज की, और जैसे ही आप स्विंग ट्रेडिंग या आप लॉन्ग टर्म में आते हैं या मिड टू लॉन्ग टर्म आते हैं, तो आपको अपने ईएमए के नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करना होगा। टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेड ले रहे हैं। अगर मैंने एक 15 मिनट के चार्ट फ्रेम को लगा रखा है तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे मेरे हिसाब से 20 ईएमए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, जो आपकी पिछली 20 कैंडल का एवरेज बताएगा आपको। ठीक है, या अगर आप थोड़ा सा लंबा जाने वाले हैं तो आप उसको 50 या 100 भी ले सकते हैं गाइस, टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह की, तो वो थोड़ी सी रिसर्च आपको अपने एंड पर भी करनी चाहिए। अब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, या ये भी बोल सकते हैं कि डेथ क्रॉस। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने चार्ट पे 200 ईएमए और 50 ईएमए को लगा लेना है। ठीक है, जहां भी ये एक दूसरे को काटें, याद रखें, जहां भी 200 ईएमए 50 ईएमए को या 50 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस ओवर करता है, वहां से आपको एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं कि मैं किस तरह की रैली की बात कर रहा हूं। तो गाइस दोबारा से एक छोटा सा सजेशन है मेरा,
आप एसएमए को यूज करिए, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईएमए को थोड़ा एडिशनल फोकस में रखें, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये आपको रिसेंट मूवमेंट के साथ में एक अच्छा एवरेज देगा। ठीक है, चलिए बात करें। तो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे चार्ट इकट्ठे करे ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि गोल्डन क्रॉस के बाद आपको कितना मूवमेंट मिलेगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पे 50 ईएमए ने 200 ईएमए लाइन को क्रॉस किया है, मतलब 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है, उसके बाद की रैली अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह की रैली में बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना रहती है। और ये रैली कंफर्म करती है कि एक लॉन्ग टाइम अप ट्रेंड आ चुका है या लॉन्ग टाइम डाउन ट्रेंड आ चुका है। टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह के चार्ट पर आप इसे देख रहे हैं। और दूसरा, आप साथ में ही देखेंगे, इसके साथ ही मैं एक अगला चार्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट बुलिश हो गई है। ठीक है, और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, जैसे ही 50 ईएमए ने 200 ईएमए को काट के ऊपर आया, मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की रैली दे दी आपको। ठीक है, क्या हुआ, डबल बॉटम बना और एक और कंफर्मेशन मिला, और मार्केट ने आपको यहाँ भी 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है। ठीक है, ये सारे ईएमए की लर्निंग के थ्रू हो रहा है। फिर अगर आते हैं तो कहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है, इसके बारे में बता रखा है। जैसे ही आपका डब्ल्यू पैटर्न बनता है, देखो दो कंफर्मेशन मिल गया, एक तो ईएमए वाला कंफर्मेशन मिल गया, दूसरा आपका डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो आपको प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेना है अपना। तो गाइस ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको अभी लाइव मार्केट के अंदर भी दिखाता हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट, अगर मैं इस रूल को फॉलो करूँ, ईएमए को, गोल्डन रूल को, गोल्डन क्रॉस को फॉलो करूँ, तो मेरे हिसाब से निफ्टी कहाँ जाने वाला है। रुकिए एक मिनट। क्या है, यहाँ पे मैंने 1 डे का निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे अब हम लगा लेते हैं अपना इंडिकेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ईएमए, मैंने एंटर करा, मैंने एक बार और एंटर करा, मैंने यहाँ पे 2 फिल्टर लगा लिए, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, और हमने क्या करा, इसके 9 की जगह इसको कर दिया है 50। ठीक है गाइज, इसको हमने कर दिया 50, और दूसरे हमने ईएमए को कर दिया है 200। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट जो है, अगर मार्केट 16,750, जी हाँ, अभी मार्केट जो बंद हुई है वो है 16,352। ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट अगर 16,755 को क्रॉस कर देती है तो एक अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हम 1 डे के चार्ट पे देख रहे हैं। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस यहाँ पे बन चुका है मेरा, और यहाँ से मेरे हिसाब से अब मार्केट की रैली स्टार्ट हो चुकी है। चलिए वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि हमारा जो अभी का प्रेडिक्शन था क्या ये सही है या नहीं। जब भी आप ईएमए को यूज करें, साथ में एडिशनल इंडिकेटर्स को भी यूज करें। ठीक है, बाकी की चीजों से भी अपने आप को अवेयर रखें ताकि आप एक परफेक्ट ट्रेड ले सकें। ठीक है गाइस, मेरा मकसद रहता है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस को बहुत शॉर्ट रखता हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको जल्दी जल्दी चीजें सीखने को मिले। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम और कौन सी नई वीडियो के माध्यम से आपको और ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं।